नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आईबीपीएस के द्वारा राजभाषा अधिकारी स्किल 1 बैंकों के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का एग्जाम नेक्स्ट मंथ में शेड्यूल है, जो लिया जाने वाला है। परंतु इस बार आईबीपीएस ने राजभाषा अधिकारी स्किल 1 एग्जाम के लिए जो पैटर्न है उसे चेंज किया है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि राजभाषा अधिकारी स्किल 1 के लिए जो प्री एग्जामिनेशन होने वाला है उसका पैटर्न क्या है, एग्जाम का स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है वो किस तरीके से चेंज हुआ है, सेक्शनल डिवीजन इस बार किए गए हैं, कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ में मार्किंग स्कीम क्या है, किस एक एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग कितनी मिलने वाली है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। एग्जाम में क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किन सब्जेक्ट्स पे कितना ज्यादा फोकस करना है, ये हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। सो एक कंप्लीट आपके लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न रिवाइज जो है उसकी गाइड आज के इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं इस एग्जाम का। टोटल एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिसके लिए 125 मार्क्स अलॉट किया गया है। 125 मार्क्स 100 क्वेश्चंस के लिए 80 मिनट आपको मिलेंगे, 1 घंटा और 20 मिनट। सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें और आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसमें एक बहुत खास बात यह है कि अब आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए इस एग्जाम का यानी कि प्री एग्जामिनेशन यह केवल आपके लिए एक तरीके से गेट ओपनर रहेगा और इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए ऐड नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु इसके साथ ही यह भी आपके लिए समझना आवश्यक है कि यह अब आपके लिए कंपलसरी है कि आप इस एग्जाम में मिनिमम इतना स्कोर जरूर करें ताकि आप प्री क्वालिफाई कर जाएं। सो देख लेते हैं सेक्शन वाइज। अब इस बार जो राजभाषा अधिकारी स्किल 1 का प्री पेपर है, इसे कुल 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज और इसके साथ में इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज, ये 4 पार्ट हैं जिसमें कि आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब इस चारों पार्ट में से, चारों सेक्शन में से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स अलॉट किया गया है और 20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग आपको अलॉट किए गए हैं। ध्यान रखना है, मतलब आपको इंग्लिश जो है उसे 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, जनरल अवेयरनेस और इसमें विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, ये भी हमको ध्यान रखना है। उसको 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के 20 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। और साथ में प्रोफेशनल नॉलेज 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मार्क्स आपके लिए 50 रहेंगे और समय यहाँ भी आपको 20 मिनट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं उसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं। अब वेटेज क्या है? सो 20% आपका इंग्लिश लैंग्वेज का वेटेज है, 20% रीजनिंग, 20% जनरल अवेयरनेस स्पेसिफिक टू बैंकिंग इंडस्ट्री, लेकिन 40% ओवरऑल जो आपका वेटेज है वो आपका वेटेज आपके प्रोफेशनल नॉलेज का है। सो प्रोफेशनल नॉलेज, अब देखें कि प्रोफेशनल नॉलेज जो है 50 मार्क्स यानी कि हाईएस्ट वेटेज इस एग्जाम के लिए कैरी कर रहा है और यह आपके एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट सेक्शन, सिग्निफिकेंट डिवीजन। सो अब हम देखते हैं प्रोफेशनल नॉलेज मतलब क्या। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चलता है कि सर प्रोफेशनल नॉलेज में से क्या क्या, प्रोफेशनल नॉलेज में क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां से 50 नंबर आपके बन रहे हैं। सो प्रोफेशनल नॉलेज में मोटे मोटे तौर पे जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितना मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूं, इसके 4 सेगमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें कि ट्रांसलेशन निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन में आप वोकेब को भी सम्मिलित कर सकते हैं, जो आपसे पूछा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है। सो ये सब कुछ आपका ट्रांसलेशन के अंदर, मतलब ट्रांसलेशन वन लाइनर सेंटेंसेस भी हो सकते हैं और साथ में वर्ड्स और टर्म्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, जो भी एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही प्रोफेशनल डोमेन में आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर भी एक मेजर पार्ट हो सकता है, लैंग्वेज और लिटरेचर से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। और साथ में आपका कॉम्प्रिहेंशन हिंदी कॉम्प्रिहेंशन और उसका एनालिसिस, मतलब हिंदी से संबंधित, इससे भी प्रश्न बन सकने की संभावना है। तो जो 25 प्रश्न आपके बन रहे हैं इसमें ट्रांसलेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसीज, लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो मेजर मुझे लग रहा है कि इन 4 पार्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना यहाँ पे बन रही है। तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है, ऑफिशियल लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है, ट्रांसलेशन तो है ही है। सो हमें थोड़ा सा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन इसके हिसाब से लेकर के चलना पड़ेगा। परंतु साथ ही आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे
कि भले ही ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव डोमेन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके मार्क्स ज्यादा बनने की संभावना है। और साथ ही साथ ये भी कि अगर आप इसमें अच्छा कर जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। रीजनिंग निश्चित तौर पे 25 क्वेश्चन है, ज्यादातर कैंडिडेट्स रीजनिंग कर जाएंगे, वहां पे मार्क्स जनरलाइज हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का हम बोल नहीं सकते हैं, डिपेंड करता है किसने कितनी तैयारी करी है और किसका पढ़ा हुआ एग्जाम में आ जाता है, वहां पे जनरल अवेयरनेस काफी हद तक डिपेंड करता है। हालांकि बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो फिर भी यह कुछ हद तक इसकी एक सीमा खींच जाती है, तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आप सबों ने तैयार किया, लेकिन जो सेगमेंट मेजर रोल प्ले करेगा वो करेगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का सेगमेंट। सो एग्जाम में हर सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट का मैंने आपको बता दिया है, और आप सेक्शन के बीच में स्विच नहीं कर सकते। जैसे पहले कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसा होता था कि आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाइए फिर वापस पहले सेक्शन में आ जाइए, बट ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। एक बार टाइम जब खत्म हो जाता है 20 मिनट का, तो वो सेक्शन आपके लिए क्लोज हो जाएगा, दोबारा आप उस सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। 1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन गलत, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में प्रश्न रहेंगे, अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस केवल इंग्लिश में रहेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो आपका प्री एग्जामिनेशन है, यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स मेरिट में आपके ऐड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सो इसको तैयार करने के लिए अगले जब हमारे पास में लगभग 1 महीने 40 दिन का समय बचा हुआ है, जब हमारा प्री एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए लर्निंग अक्ष फाउंडेशन के द्वारा एक शानदार लर्निंग मॉड्यूल आपके लिए लाया गया है, जिसमें जो 4 सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रतिदिन हर सेक्शन से एक एक मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। हर चौथे दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 125 मार्क्स के, जो ये चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और साथ में आपका प्रोफेशनल नॉलेज और साथ में आपका जो जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग, ये आपसे पूछे जाएंगे। साथ में इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स आपको हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध कराए जाएंगे। डेली मॉर्निंग में 7 AM से आपका डाउट सेशन रहेगा। आप कुछ भी क्वेश्चंस जो भी आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एक्सेप्ट रीजनिंग क्लासेस, आप इस डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। ये जो तीन जो सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज और साथ में आपका जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, इसको हम लोग तैयार करेंगे। रीजनिंग आपको अपनी तैयारी खुद से करनी पड़ेगी। हाँ, हालांकि रीजनिंग में यदि कहीं आपको कुछ डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा रह जाता है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम लोग निश्चित तौर पे आपको सपोर्ट करेंगे। जो प्रोफेशनल नॉलेज और डोमेन नॉलेज है, उसमें आपका एक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और एग्जाम ओरिएंटेड आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपका परफॉर्मेंस डे बाय डे इंप्रूव करे मॉक टेस्ट के माध्यम से। सो इस तरीके से हम एक कंप्लीट टारगेटेड ये एक हमारा प्रिपरेशन मॉड्यूल है, जिसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं, और यह आज से हमारा शुरू हो चुका है। और प्रतिदिन आपको आज से एक एक मॉक टेस्ट मिलते जाएंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट, एंड एवरी 4th डे यू विल बी गेटिंग अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर IBPS ASO एज पर द न्यू pattern of the examination, right? So this is the 45 days, almost 45 days preparation module, and definitely यदि इसमें आप लोग पूरे मनयोग से लग जाते हैं तो आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही आसान हो जाने वाला है। एक बार आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर प्रोफेशनल नॉलेज, डोमेन नॉलेज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। मेंस के लिए फिर हम उसकी तैयारी अलग से शुरू करेंगे। फाइन, सो थैंक यू सो मच। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आपके लिए थी। IBPS ASO प्रीलिमिनरी एग्जाम जो कि अगले महीने शेड्यूल्ड है, उसके लिए लगभग 40 दिन आपके पास में है। सो आइए मिलकर के साथ में इसकी तैयारी शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।